हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने जेएसएससी के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जिसमें पेपर 1 में एक तो हिंदी व्याकरण संबंधित 60 प्रश्न आते हैं और उसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर से संबंधित भी 60 प्रश्न आते हैं। आपको टोटल ऑल ओवर 120 क्वेश्चन में से लगभग 37 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो पेपर 1 होता है जेएसएससी के एग्जाम में वो क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है। ठीक है, उसी से संबंधित हम लोग क्या कर रहे हैं कि द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें आसानी से पास आउट हो सके। तो उसी कड़ी में आज हम लोग आ चुके हैं टेंस में। टेंस के दूसरा पार्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और कल से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को आरंभ करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आरंभ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका रूल यही होता है दोस्तों कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ये बनाने का रूल नियम होता है। आप कभी ना कभी इन सब चीज़ को पढ़े ही होंगे, तो आपको ये सब आता होगा। ठीक है, अब मैं ये सब नहीं बताऊंगा कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा। ठीक है, क्योंकि इतना सभी लोगों को पता होता है। ठीक है, मैं सिर्फ इसको बनाने का नियम, कैसे इसके साथ सेंटेंस के साथ डील किया जाए उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सी इज वर्किंग इन हर फील्ड, मतलब वह अपने मैदान में काम कर रही है। ठीक है, ये क्या था, इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग बनाने का नियम देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है कि अगर वाक्य कभी कभी नाउ या नाउ अ डेज से शुरू हो तो वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाओ। ठीक है, मतलब यदि कभी भी कोई भी सेंटेंस में नाउ हो या नाउ अ डेज हो तो उस सेंटेंस को हमेशा हम लोग कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। इस नियम का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है नाउ अ डेज सी इज टीचिंग इन दिस कॉलेज। तो यहाँ पास क्या किए हैं हम लोग, यहाँ पास बिफोर, यानी कि ये जो अंतिम वाला जो सेंटेंस है इसको सभी को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाए हैं, इसीलिए क्या है, सही है। लेकिन नाउ अ डेज सी टीचेज इन दिस कॉलेज, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि नाउ हो या नाउ अ डेज हो, उसके साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को बनाया जाता है। रूल नंबर 2, अगर वाक्य इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम से शुरू हो तो तथा इनके बाद में सब्जेक्ट दिखाई दे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि V2 का उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर टू उसके साथ दिखाई दे तो V1 का उपयोग करना चाहिए। तो कभी भी आप सेंटेंस में यदि इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम देखिएगा तो आप सब्जेक्ट के बाद V2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि इनके साथ टू हो तो आप V1 का इस्तेमाल करें। जैसे इट इज़ टाइम वी वेंट इन द गार्डन। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या कर दिए हैं, इस सब्जेक्ट के बाद V2 का इस्तेमाल किए, इसलिए क्या है, करेक्ट है। या इट इज़ हाई टाइम वी प्लेड फुटबॉल, तो हम लोग क्या किए हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद प्लेड यानी कि V2 का उपयोग किए हैं, तो ये भी क्या है, सेंटेंस सही है। चलिए आगे है, दोनों वाक्य काल्पनिक हैं, इसलिए सब्जेक्ट वी के बाद V2 का यूज हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो ये था कि इट इज़ टाइम वेंट इन द गार्डन, मतलब ये जो समय हो हम लोग को गार्डन में जाने वाला हो गया है, या ये जो समय हो खेलने वाला हो गया है, फुटबॉल खेलने वाला, ये सब हम लोग क्या है, सोच रहे हैं, यानी कि कल्पना पर आधारित था, तो इसमें V2 का इस्तेमाल कर दिए। लेकिन यदि इट इज़ टू गो फॉर अ मूवी, यहाँ पास टू के बाद V1 का इस्तेमाल किए। या इट इज़ हाई टाइम टू वॉच अ मूवी, यानी कि ये दोनों वाक्य रियल हैं, मतलब अभी समय हो गया, हम लोग क्या करेंगे, फिल्म देखेंगे, या हम लोग क्या है, हम लोग जाएंगे। तो ये सब क्या है कि अभी समय हो गया, यानी कि रियल है, यानी काल्पनिक नहीं है। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद टू दिखाई दो तो V1 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस का मात्र 2 ही नियम था, 2 ही नियम पर आधारित जो प्रश्न आमतौर पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नियम है। ठीक है, बनाने का रूल है। तो आगे इसमें कि इस टेंस का यूज ऐसे एक्शन के लिए होता है जो कुछ क्षण या समय पूर्व ही समाप्त हुआ हो, मतलब जो अभी अभी समाप्त हुआ हो। ठीक है, जैसे आई हैव जस्ट परचेज अ मोबाइल। ठीक है, यानी कि मैंने क्या है, अभी अभी एक मोबाइल खरीदा है, यानी कि वो समय अभी ही पार होगा, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। कुछ एडवर्ब का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, जैसे इवर, एट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली। एट का प्रयोग परफेक्ट टेंस में हमेशा निगेटिव वाक्य में होता है, क्योंकि एट जो है वो निगेटिव सेंटेंस देता है। जैसे राजीव हैज़ नोट गोन एट, मतलब राजीव अभी तक नहीं गया है। या रवि एंड अजय हैव नोट रीच्ड, रवि और अजय अभी तक नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING सीन्स या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि सीन्स का यूज हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे सीन्स का समय हम लोग सीन्स 1965 में कर सकते हैं, या सीन्स मॉर्निंग इत्यादि के साथ कर सकते हैं। मतलब जो निश्चित समय का बोध करा उसके साथ सीन्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो अनिश्चित समय का बोध कराता है उसके साथ फोर का उपयोग करते हैं। फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय के अवधि के लिए हम लोग करते हैं, जैसे फॉर 2 days। ठीक है, या फॉर 5 hours। ठीक है, यानी कि 5 घंटों से। ठीक है, तो ये सब के साथ हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर का इस्तेमाल करते हैं। आगे है कि सी हैज़ बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वो क्या है, वो सुबह से अपने खेत में काम कर रही है। तो ये क्या है, फिक्स है कि सुबह से ही कर रही, इसीलिए इसके साथ क्या हुआ, सिंस का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टेंस के ऊपर कुछ ऐसे वाक्य भी पूछे जाते हैं जब V1 में ING जोड़ना गलत माना जाता है, मतलब भर में ING जोड़ना जो है गलत हो जाता है। जैसे आई हैव बीन नोइंग मिस्टर रवि सिंस 1998। ठीक है, तो ये वाक्य ऐसे देखिए, देखने में वाक्य रूल के हिसाब से सही लग रहा है, किंतु इसका जो बी पार्ट है वो रोंग है, यानी कि जो ये वाला बी पार्ट है ये क्या है, गलत है। ठीक है, ये इसलिए गलत है कि तो इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सही फॉर्म हो जाएगा आई हैव नोन मिस्टर रवि सिंस 1998। तो इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा कि दोस्तों कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ हम लोग ING नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास दिया गया है, असल में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हम ING नहीं लगा सकते हैं। यदि इनके पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो कुछ वर्ब जिनके साथ ING नहीं यूज करना चाहिए, मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब रहे तब ING नहीं लगाएंगे, और न रहे तब उसके समय हम लोग लगा सकते हैं। जैसे नो के साथ नहीं लगाएंगे, कंसीडर के साथ नहीं लगाएंगे, बिलीव के साथ नहीं लगाएंगे, हैड के साथ नहीं लगाएंगे, प्रोसेस के साथ नहीं लगाएंगे, ऑन के साथ नहीं लगाएंगे, सी, हियर, रिकॉग्नाइज, ट्रस्ट, टेस्ट, एपियर, सीम, डिटेस्ट, लव, हैट, लुक, अब्योर, सपोज, थिंक, इमेजिन, या रिकोलेक्ट, रिमेंबर, हैव, बिलोंग टू, इक्वल, कोस्ट, फिट, लैक, डिजर्व, रिफ्यूज, डेनी, इन्वॉल्व, डेयर, नीड, etc। उपरोक्त शब्दों के साथ ING का इस्तेमाल करना गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे है आई हैव बीन पोसेसिंग दिस हाउस फॉर 6 years। तो यहाँ पास पोसेसिंग के साथ ING लगाना क्या है, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे है आई हैव पोसेस्ड दिस हाउस फॉर 6 years, ये सही हो जाएगा। आगे है इस वाक्य को देखें, वाक्य में जो ए पार्ट था हैव के बाद क्या था, उसमें पोसेसिंग लगा हुआ था, इसीलिए वो गलत था। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम लोग थर्ड फॉर्म लगा देंगे तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद कि वाक्य में फोर भी बना हुआ है, अर्थात अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। ठीक है, फोर रहेगा, V3 भी इस्तेमाल होगा, फोर भी रहेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
बन गया। ठीक है, आगे है पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट के जितने भी सेंटेंस हम लोग आगे वाला वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।